Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institutes and Financials Ecosystems. Today I'm going to discuss with you guys GAN theories or GAN theories and with the trade predictions, how we have to be do, right? ज्ञान का जो प्रोडिक्शंस है वो जो प्रोडिक्शंस वो आज का नहीं है, बहुत ही पुराना प्रोडिक्शंस है और ये सारे प्रोडिक्शंस मून्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसमें कि हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे उसमें कैसे होता है। और इनका जो प्रोडिक्शंस है, जब आप इनके प्रोडिक्शंस के ऊपर इस पे काम करोगे, देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करता है। और इनके प्रोडिक्शंस एग्जैक्टली वही काम करता है जो आप मार्केट्स में करोगे। और जब आपके साथ वो होगा, जब आपके साथ उस चीज़ को आप फील करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि वाह, ये किस तरीके से काम करता है और कितना ज़्यादा इफेक्टेबल्स है, राइट। और वो चीज़ें आपको एकदम सटीक आंसर भी देगा और प्रिडिक्शंस के साथ साथ ये भी बताएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, मार्केट की ट्रेंड कैसे होने वाला है, किस तरीके से काम करता है, राइट। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और आज हम क्योंकि ये कंप्लीट एक सीरीज चलने वाला और ये सीरीज हो सकता है मैक्सिमम 15 से 20 वीडियोस बने और उन सारी वीडियोस के ऊपर मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा और एक एक चीज़ आपके ऊपर समझने और समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। चलो, दूसरा, जब ज्ञान थ्योरी की बात करते हैं, आप जो ये पिक्चर्स आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर्स ही, ये पूरा पिक्चर्स और ये जो इधर आप दिख रहा है, ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स है। और ज्ञान जिला सॉफ्टवेयर से इसका नाम है, जो टोटली फ्री है। और जब आप मेरे साथ काम करोगे और जब वीडियो के देखोगे कि ज्ञान जिला किस तरह से काम करता है, इसको सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, इसको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासकर जब ऐसे थ्योरीज को हमें बात करना है, ऐसी थ्योरी पे काम करना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। चलिए, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये एक एक चीज़ जब मूवमेंट्स होते हैं इसमें, ये जो आपने ग्राफ्स देखा है, इसमें जो पूरा कुछ नंबर्स हैं, ये नंबर्स के क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसमें ये जो आपको कलर्स है, बैकग्राउंड्स है, लेआउट्स है, फिगर्स है, राइट, इसमें किस तरह से कॉस्मोग्राम्स काम करते हैं, राइट, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलो, पहले तो हम बेसिक्स पे आ चलते हैं, एक एक चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जो ज्ञान थ्योरी हमारा जो काम करता है, इसमें जो थ्योरीज के बिहार पे अब हम देखेंगे, तो इसमें टोटल्स कितने एंगल्स हैं, अगर आप इस पर डिस्कस करोगे तो इसमें टोटल्स 9 एंगल्स हैं। और ये 9 एंगल्स अगर इसका मिडिल में देखो 5, जो 1:1 है, और इसके बाद जो ऊपर से लेके देखो वो 1:8, 1:4, 1:3, 1:2, राइट, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 और 8:1। इसका जो मिडिल्स वाला है, ये वाला चीज़ ना 1:1, इसके जो डिग्रीज होते हैं ना, ये 45 डिग्रीज के होते हैं। और इसे नीचे जाओगे तो ये 26.25, 18.75, 15 और लास्ट में 7.5 डिग्रीज। इसकी थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो ये फिर इस तरह से 63.75, 71.25, 75 एंड 82.5, इस तरह से इसमें ग्रोथ होते हैं और उसी तरह से इसमें डिटेक्शंस होते चले जाते हैं, राइट। इसमें अपग्रेड होता है, मीन्स प्लस होता जाता है और इसमें माइनस होता जाता है। अगर हम इसकी बात करें, 1:1 इक्वल्स टू 5 डिग्रीज जो होते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, इसके जो मीनिंग्स होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एंगल्स का जो दिखाया गया है, या ये जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, वो टाइम इंटू प्राइस के बीच होता है, राइट। इस तरह पे टाइम और इस तरह से प्राइस के बीच होता है। नाउ, दूसरा, जब अगर आप इसके ज्ञान फैप को निकालोगे, ज्ञान फैप्स के जब एंगल्स पे डिस्कशन हम करते हैं, वो कैसे होता है, इसमें आप देखोगे सिमिलरली जो हमने फैशन दिखाई, ये जो है ये कम्प्लीटली 45 डिग्रीज पे है, राइट। इसके अलावा जो डिग्रीज होते हैं 2:1, 3:1, 4:1 और 8:1। फिर इस तरह से आप जाओगे इधर पे 1:2, 1:3, 1:4 और 1:8, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था, 1:8, 1:4, और इधर जाओगे 2:1, 3:1। तो सिमिलरली 2:1, 3:1, 4:1, ये लास्ट वाला 7.5 होता है और इस तरह से बढ़ता चला जाता है, राइट। और यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं और इस तरीके से ये काम करता है।
अब हम सीधा चलेंगे चार्ट्स के ऊपर और वहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे किस तरह से ये एग्जैक्टली फिगर्स हमें दिखता है, राइट। चलो, सबसे पहले किसी भी चार्ट्स को आप लेके आओगे, लेट्स एग्जांपल जैसे मैंने बिटकॉइंस की चार्ट्स को इसलिए लिया है, यहाँ पे आप ये चार्ट्स लगातार अभी चल रहे हैं क्योंकि आज मैं शूट कर रहा हूँ, वो शूट है सैटरडे की नाइट्स में शूट कर रहा हूँ, और बट ये सैटरडे नाइट्स में हमारा मार्केट ओपन तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारा काम यहाँ पे कर रहा है। एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है, चलो मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। और यहाँ से अ, अगर मैं इसकी लाइंस की एंगल्स में खींचूं जो यहाँ पे कंपेयर करता है, तो आप देखोगे ये जो काम कर रहा है एग्जैक्टली नो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके साथ ये कंप्लीट रूप से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और इसके ऊपर भी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से लेके ऊपर सपोर्ट लिया, वहीं से नीचे की तरफ आया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो इसको रेसिस्टेंस के काम किया, फिर इसको नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर अगेन ऊपर जा रहा है, इसमें रेसिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा है, और फिर यहाँ नीचे से लेके एक बेस बनाया सिमिलरली सेम पेशेंस पे यहाँ पे, और यहीं से मूवमेंट्स अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ चला जा रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि ये कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये प्रोटेक्शंस हमारा काम करता है। और इसका जो टाइम लाइन्स है और इसमें जो हमारा रेसिस्टेंस सपोर्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर आप इसी को डेली टाइम फ्रेम्स पे लेके जब भी आप कभी इसमें करोगे, चाहे आप निफ्टी पे काम करो, बैंक निफ्टी पे काम करो, जिस किसी पे काम करो, या फिर आपको किसी स्टॉक्स में काम करना है, तो जिस किसी पे आपको काम करना है, अगर आप उसमें काम करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि ये हर जगह काम करता है। अब रही यहाँ पे तो आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट समझ में आ रहा है। अब इसमें अब जब भी काम करोगे इस पर 15 पे काम करोगे, 15 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अब ये है क्या, राइट। अब यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक देखोगे 1 2 3 ऊपर से लेके 3 में जाओगे, और इसमें इसमें जितने भी हैं फिर रिट्रेसमेंट्स हैं, ट्रेंड्स है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे लास्ट में गैन फैन है, राइट। और हमने जो इसको यूज़ किया है, गैन फैन को यूज़ किया है, और इसमें आप रेसिस्टेंट एंड सपोर्ट्स की तरह जिस तरह से काम करता है उसको हमने लिया है, राइट। अब इसमें एक एक चीज़ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, काम करने वाला हूँ, और उसी हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। दूसरा मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग आपको इस तरह से लगेगा कि ऐसा लगेगा कि यार इस तरह से भी हो सकता है क्या। अगर आप यहाँ से देखोगे एक फिब लेगो, राइट, ये वाली चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाया है, राइट। ये वाला चीज़ देखो, यहाँ पे हमने इस चीज़ में क्या किया है, एक ग्राफ लिया, राइट। और इस ग्राफ के ऊपर में आप थोड़ा सा, क्योंकि इसको भी फिक्स करना है, और क्योंकि जब तक हम फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा, और फिक्स करने की थ्योरी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वो जब आपको समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही तरीके से काम करता है, राइट। तो इसमें आप देखोगे ये वाला जो चीज़ कैसे काम करता है, ये वाला चीज़ ये आप देखोगे ये कहाँ पे आके रुका है। यहाँ पे देखोगे एक अलग सा एक ग्राफ बना है राउंड फिगर्स का, और इसमें देखोगे यहाँ पे एक ट्रायंगल्स बनने के बाद इसी जगह एक बहुत ज़्यादा नो पजल्स बना, राइट। यहाँ से एक आया, फिर इसके ऊपर आया, फिर अगेन यहाँ से आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे जा रहा है। अब उसके बाद देखोगे इसने इसको सपोर्ट्स की तरह काम किया, फिर ऊपर के लिया, इसी लाइन से लेके अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन गया। अब ये देखो इसका एक सपोर्ट्स बना है, राइट, और इसी सपोर्ट से फिर ये ऊपर गया है, राइट, और फिर इसी जगह से ऊपर होते हुए यहीं से रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स, यहाँ पे देखो कि रेसिस्टेंस की तरह का काम करने की कोशिश की, और वहाँ से अगेन नीचे आया। और ये वाला चीज़ देखो लाइन कितना ज़बरदस्त ये सपोर्ट्स की तरह काम कर रहा है, राइट। अगर मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा तो आपका ये जो थ्योरीज है ना, आप बहुत ज़बरदस्त थ्योरीज के काम करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे
मैं इस थ्योरी को फिक्स करूँगा और फिक्स करने की अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एडवांस रूप में होते हैं, वहाँ से मैं बताऊँ। जैसे ये 208 है और इस 208 को भी हमें, क्योंकि इसको फिक्स करना है, ये थ्योरी तभी काम करेगा जब आप इस पर कंप्लीट रूप से थ्योरी को समझ जाओगे और हमारे जो ज्ञान स्क्वायर फिक्स्ड है इसको हमें फिक्स करना था कि आप जब भी कभी इसको ऊपर और नीचे करोगे तो कैंडल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये दिख रहा है ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इसकी सिग्निफिकेंस ही चेंज हो रहा है, राइट। ये सिग्निफिकेंस चेंज ना हो इसके लिए हमें कैसे इसको फिक्स करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट इसको अभी नहीं, क्योंकि इसकी बेसिक हमने आपको समझाया। फिर दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक तो ज्ञान बॉक्स वो है, दूसरा ज्ञान स्क्वायर, ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाद का चीज़ नहीं दिखाता है। इस पर जब हम अंडर देखेंगे तो बस इसके लिए हमें एक्सप्लानेशन है, इसके लिए हमें जस्ट बैक टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट कर देते हैं, बट इसमें हमें अगर आगे की भी चीज़ें देखना हो, ये वाली चीज़ें काम उतना नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ों पे इस पर ध्यान देता है। एक ये, दूसरा चीज़ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जो फिफ्थ सर्कल्स है, ये फिफ्थ सर्कल्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। अगर आप इस फिफ्थ सर्कल्स को देखोगे, यहाँ से लेके हमने इसको यहाँ तक के लिया, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा है, और इसमें जहाँ तक देखोगे आप, लेट्स एग्जाम्पल इसको देखो, राइट। चलो इसको हम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसके बाद इसने इसको रेसिस्टेंस की तरह काम, सपोर्ट की तरह काम किया, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरह काम किया, फिर अगेन यहाँ से लगातार नीचे की तरफ आया, इस सर्कल को छोड़ नहीं रहा है। और ये जो गैप है इस दोनों के सर्कल्स पे अगेन जाता है, फिर डाउन आता है, फिर एक इस सर्कल्स के आसपास मिडिल में आते हैं, फिर वहाँ से डाउन जाता है, फिर अगेन अपवर्ड रह जाता है। फिर आप देखोगे कि जो भी सर्कल्स इसने बनाया है वहाँ पे एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स की तरह काम करता ही रहा है। अगर इसमें यहाँ पे देखो लाइन कि यहाँ पे भी काम कर रहा है। अगर हम ये देखें कि इसमें अगर बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, हो सकता है ये यहाँ तक टच करने की कोशिश करे, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। दूसरा एक और मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे उसको काम कैसे करता है। ये सारी थ्योरीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि आज बेसिक में तो मैंने एक चीज़ दिखा दी है, बस इसमें आपको उसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक और है जिसमें है ये ट्रेंड बेस्ड फिफ्थ एग्जिस्टेंस, ये कैसे काम करता है। आप अगर इसमें यहाँ पे लाइन लगाओगे तो आप देखोगे ये वाला चीज़ है, ये देखो हमने क्या किया, इसमें आप चाहो तो यहाँ तक के लोगे, तो ये यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये फिर राइट, क्योंकि सबसे नीचे गया है। ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से लेके, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा नीचे है, तो यहाँ से आप देखेंगे आगे आने वाला प्रोडिक्शंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, इसी लाइंस को टच करने की कोशिश करते हुए नीचे की तरफ गया, और फिर ये अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ में मूव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि गैस थ्योरी कैसे काम करता है, इसका जस्ट बेसिक है। इसके बाद हम एडवांस में भी चलेंगे, जहाँ पे आपको बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो आज हम यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, ताकि हम दूसरी चीज़ों को साथ में करें। हमारा जो CO2 ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट कंपनी है और सुपर फास्ट ग्रोइंग फाइनेंशियल
सक्सेस इकोसिस्टम भी है जिसके साथ हम काम करते हैं. इफ यू वांट टू जनरेट द प्रॉफिट रेगुलर बेसिस 5,000 to 10 lakh, 10,000 2 lakh or 1 lakh to 25,000 and in the 5 months फिर गूगल फॉर्म्स के लिंक्स. अनदर थिंग, आपको अगर ये कंटेंट्स बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि इसके साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो जरूर से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ. और लास्ट में ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ एक अच्छी सी बॉन्ड क्रिएट करते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकें. दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूबल है, आपके लिए काम करने वाला है, तो ज़रूर से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ. और यहाँ तक अगर आप पहुँचे तो मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट.